नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज। तेज नजर पूरी जानकारी मरघट सेवा समिति के सदस्य रेवती सैनी जी ने रखी है और पूर्व में अभी बहुत जल्दी एक मीटिंग डीएम साहब से भी हुई है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे समिति के सदस्य। तो आगे इस कड़ी को बढ़ाते हुए मरघट सेवा समिति के सदस्य श्री रामोतार सैनी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। यहाँ पर उपस्थित सभी सनातनी बंधुओं को मेरा प्रणाम। विषय जैसे कि हमने अनाउंसमेंट भी कराया, आप सब लोगों को सूचना भी है। ये मरघट के विषय में यहाँ सर्व समाज की सभा बुलाई गई है। सभा का बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह था, सर्व समाज के लोग एकत्रित हों, इकट्ठे हों। हमने इसमें क्या कार्रवाई करी और कहाँ तक पहुँचे, आप सबको उस बात से अवगत कराना है और साथ ही आप सबका जन समर्थन और विचार की अपेक्षा करते हैं। इस विषय में कागज द्वारा, जैसे कि रेवती सैनी ने आपको सबको बताया, कागज आपके पक्ष में है। और रेवती जी ने जो बोला है ना, 3 बीघे भूमि या 4 बीघे या 7 बीघे, ये भूमि पक्की है, ये भूमि कच्ची नहीं है। ये मामला 53 बीघा भूमि सरकारी भूमि का है, जिसके अंतर्गत शमशान घाट भी आते हैं। मैं आप सबको अवगत करा दूं, यह मामला सिर्फ शमशान घाट का नहीं है, यह मामला शमशान घाट से लेके जहां तक कोल्ड स्टोर है वहां तक का मामला है। अरे शमशान घाट और कोल्ड स्टोर के बराबर में जो हमारे प्रजापत समाज के हैं। तो विषय यह है, आज तक दूसरा पक्ष कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है उनके नाम में ये भूमि कहाँ से आई, कहाँ दर्ज हुई है। और ये तहसील रिपोर्ट हम मीडिया में देंगे और समाज के अन्य व्यक्तियों को भी वितरण करेंगे, जिससे कि वह यह समझ सके कि माजरा क्या है। इस विषय को कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा दबाया जा रहा है, शासन प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर कि फैसला कर लो। हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है, फैसला हम किसी प्रकार का नहीं करेंगे। अगर जमीन किसी व्यक्ति विशेष की है तो जमीन उनको दे दी जाए। ना हम भूमाफिया हैं, ना जमीन हम अपने लिए बांध रहे हैं। ये लड़ाई हमारी सनातनी समाज के लिए है। या तो पूर्ण रूप से हमारी हार होगी या पूर्ण रूप से हमारी जीत होगी। को बढ़ाते हुए लक्ष्मण सैनी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात रखें। लक्ष्मण सैनी। शहर के सभी जिम्मेदार व्यक्ति और सम्मानित व्यक्तियों को मैं सम्मान देता हूं। आज उसी तरीके से, जितनी तरीके से हमारी भारी संख्या में मीटिंग होनी चाहिए थी, इतनी संख्या में मीटिंग नहीं हो पाई है। ये शमशान भूमि सिर्फ सैनियों की या किसी की नहीं है, इस पूरे शहर की समस्या है। और इस समस्या में सब लोगों को मिलजुल के खड़े होकर रहना चाहिए। अब तक हमारा समाज इस भूमि को खींचता हुआ आ रहा था, मुकदमे के कारण से ही या किसी भी रूप में इसे चलाता आ रहा था। लोगों को जानकारी नहीं थी और रेवती भाई ने और हमारे रामोतार भाई ने आपको जानकारी कागजों के मामले में दे दी है। एक मीटिंग ठेकेदार के यहाँ भी हुई थी, जो इसमें नरेंद्र भाटी जी उन्हें बहुत खरी खोटी कह गए थे, उन्हें भी पता है इस शमशान के मामले में। और ऐसा है कि काफी संख्या में लोग हैं, थोड़ी बात और शॉर्टकट में ही कहूँ बेहतर है। अब तक हमारा समाज इसमें लड़ता आया है, पर वो ये कहता बब्बू कि भाई सैनी समाज ही इसमें लड़ रहा है मेरे से, और सैनी समाज ने मुकदमा डाल रखा, सैनी समाज ही मुझे परेशान करता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सैनी समाज कभी बब्बू को परेशान नहीं कर रहा। हमारी मांग सरकार से है और सरकार से मांग है, बब्बू से हमारा कोई मुकदमा नहीं है। और सरकार का प्रेशर सरकार से है, किसी का ना किसी का प्रेशर अधिकारियों पे है। अब तक जो फाइनल हो जाना चाहिए था,
इसलिए समाज जब तक चलाता आ रहा था, जब तक ठीक था, मुकदमा अपने तरीके से चल रहा था, ठीक था, प्रेशर समाज पे आ रहा है, इन लोगों पे प्रेशर आ रहा है, इस विषय में इन्होंने मीटिंग करी है। और मैं तो यही कहूँगा कि शहर के सारे जिम्मेदार व्यक्ति अपनी अपनी बिरादर में से 11-11 आदमी की कमेटी बनाई जाए और इस भूमि में भारी तरीके से संख्या से लगा जाए। ये कागज इतने मजबूत हैं, दुनिया के पर्दे पे से कोई हिलाने वाला पैदा नहीं है, क्योंकि ये 400 BC है। और ये 400 BC जब तक उसकी जायज है, जब तक हम 2 लड़ रहे हैं, जब 100 लड़ेंगे तो 400 BC खत्म हो जाएगी। जो नेता लोग या कोई भी इसमें सिफारिश लगा रहा है वो सब हट जाएंगे अगर हम शहर के एकजुट हैं, क्योंकि शहर से हम नेता बनाते हैं और शहर से ही नेता को हराते हैं। ये समझ लेना, जब हमारी शहर की समस्या कोई नहीं सुनेगा तो हमें वोट डालने का उसे कोई अधिकार नहीं है। हमारी समस्या हम उसे ही सुना सकते हैं जिसे हम वोट करते हैं, और वोट करने का अधिकार भी हमारा पूरा है। हम एकजुट हो गए, ना तो ये सैनी समाज और अन्य समाज, ये सभी समाज के लिए सैनी समाज लड़ रहा था, अब ये इस स्थिति पे आ गया है। इन लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये मीटिंग जारी करी गई है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, सारे समाज में से मुख्य आदमी, हर बिरादर में से, जिसमें 5 हो, 11 हो या 10 हो, जितनी भी तरीके से बने, इसमें कमेटी गठन हो और इन लोगों के हाथ मजबूत करे जाएं। जब सारा समाज खड़ा हो जाएगा, 2 मिनट में इसका फाइनल हो जाएगा। कागजों से आप मजबूत हैं। जय हिंद, जय भारत। राजू, आपने जो सबने कहा है इस बारे में, भाई रोमोता ने भी सबने जो कहा है वो सब ठीक कह रहे हैं। इसमें बगैर इसके संघर्ष के, बगैर इसके लड़ाई के हमारा काम नहीं चलने का। इसमें सबको साथ रह के, सबको साथ मिल के इकट्ठे होकर काम करेगा, एक दूसरे काम नहीं चलेगा। आपसे मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, सब मिल करके एकजुट होकर के इसको आगे बढ़ाएं। नमस्कार। पहले भी आप लोगों ने इस पर मंत्रणा की थी और कार्य भी किया था, सर्व समाज ने किया था। 4-5 साल केस भी चला था। एक कमेटी बनी थी शमशान की, उस कमेटी ने बाकायदे तरीके से काम किया और समझौता भी किया, जिसके समझौते के अकॉर्डिंग बड़ा जो दाह संस्कार का जगह है, देखा होगा आपने सबने, वो भी बना। और सर्व समाज की ओर से सैनी समाज की ज्यादा भागीदारी करते हुए उसकी तारबंदी भी की गई, जिसमें यहाँ बैठे हुए मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको पता है, इनमें सब लोग शामिल थे। भीम भाई बैठे हुए हैं, वीर भाई बैठे हुए हैं और कैलाश भाई बैठे हुए हैं। उस समय वास्तव में इन्होंने बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास सफल जितना हुआ वो स्पष्ट दिखा कि कुछ मजारें बनी हुई जो दाह संस्कार की हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रयास सफल नहीं हो पाया। क्यों? कि सबकी भागीदारी सही तरीके से नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, फिर प्रयास किया। अभी जो हमारे बुजुर्ग सम्मानित और पूजनीय कंचित सैनी जी, जो इस टाइम हमारे बीच में नहीं है, वो इतने बुजुर्ग होते हुए भी उन्होंने बहुत जवाबदिली दिखाई जो वास्तव में कोई नहीं दिखा सकता। और उसके साथ इन रेवती जी को और मेरे अभी छोटे भाई जो बोल रहे थे, कृपया मैं नाम पूछूंगा, रामोतार जी, बड़े एग्रेसिव हैं। कई बार मिले, लेकिन इन्होंने काम भी किया और वो काम आज दिख रहा है, क्योंकि कागज की लड़ाई ये वहां तक ले गए हैं जहां सरकारी मशीनरी भी घुटने टेक रही है। क्योंकि इनसे ये कहना कि भाई मेरा कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं इनके दबाव में मैं आपसे समझौते की बात कर रहा हूं। जो स्पष्ट कहा है इन्होंने, वो ये दर्शाता है कि प्रतिनिधि आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। मैं किसी के विरोधाभास में नहीं बोल रहा, लेकिन शहर में कोई भी एक भी समाज ऐसा नहीं है
जिसका दाह संस्कार वहां ना हुआ हो। अब कुछ व्यवस्था हो गई है, गौशाला में चले जाते हैं, लेकिन पूरे शहर के दाह संस्कार ज्यादातर इसी शमशान घाट में होते हैं। तो प्रतिनिधियों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी वोट देकर, अपना सपोर्ट देकर, और जिस टाइम वोटिंग करते हैं उस टाइम कभी कभी ऐसी भी बात आ जाती है नौजवानों के बीच में कि उन्हें डंडा भी खाना पड़ता है, जेल भी जाना पड़ता है, उसके बावजूद भी प्रतिनिधि को जिंदाबाद बोलना पड़ता है। अगर प्रतिनिधि ऐसा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सचिन ने जो कहा है, कोई प्रतिनिधि तो प्रतिनिधि है, सरकार है, अधिकार है, उसका सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन ये नहीं हम सम्मान करते चले जाएं और वो हमें घुटने मारते चले जाएं, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रयास करना चाहिए, कोई प्रतिनिधि का सम्मान करते हुए हमें एक आवेदन तो देना ही चाहिए। हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। और सब बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। जो बात मैं सुन रहा हूँ उसमें अगर हम सब लोग सहयोग करें तन मन धन से, और 11 तारीख को सब इकट्ठे होकर ज्ञापन तैयार करा के जो हमने दस्तखत कराए हैं इस सब की फोटो स्टेट लगा के उन्हें दें और अपनी बात रखें, तो हमारी बात निश्चित कामयाब होगी। मैं हर तरीके से तन मन धन से आपके साथ हूँ। जैसा भी ये समाज मुझे आदेश करेगा मैं हर वक्त तैयार हूँ। अभी तक आप सब लोग सुन ही चुके हैं कि समरगढ़ के बारे में जितना विषय सबके सामने आया है, रेवती भाई ने रखा है, और मैं भी, मुझे कुछ समय पहले ही इन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है। और यहाँ तक भी हम लोग पहुँचे हैं। पहले तो ये बता दूं, जहाँ धरने की बात आ रही है, तो जिस समय हमारे बाबा श्री कंचित सैनी जी जिंदा थे तो उसी समय बैठने की बात हो रही थी। धरने पे एक बैनर की व्यवस्था कर ली गई थी, उनके तत्वाधान में हम धरने पर बैठते, पर अचानक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से हम धरना नहीं दे पाए। चलिए, बहुत सुंदर बात कही, जिसने भी कही ये बात मेरे ध्यान से उतर रही है, ये धरने पे बैठने के लिए राहुल जी ने कही। और दूसरा विषय क्या था, बोला मुकदमा चल रहा है, ये जायज है, इसमें किसी की कोई कुछ नहीं। और अब से पहले भी बात ये, इस जमीन में अब से पहले इनके भाई का मुकदमा था, जो इनके भाई है डॉक्टर मुकेश, पता इन्हें भी है। उससे पहले उन्होंने ये कहा था भाई जहाँ से चाहो वहीं से बना लो। उस पर पहले कुछ बीघे एक बार जमीन दबा के ये लोग कह रहे थे बना लो आप अपनी जगह। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि इन्होंने अपने ताऊ जी की जमीन ले ली, जो कि बचत करवा ली उसे। उसके बाद में इन्हें लालच आ गया, क्योंकि ताऊ के आधे हकदार हो गए, उसमें भी मरघटों में ये हो गए हकदार कागजों में, जबकि कोई मतलब नहीं है मरघटों में, लेकिन उस जमीन में हो गए जो कागजों के हिसाब से जो मुकदमा चल रहा। इस वजह से वो लोग ज्यादा अपने हो गए, अब ज्यादा हो गए तो उन्हें लालच आ गया, क्यों फ्रंट पे आ गया जमीन, इसलिए हम जो हकदार हो जाएंगे। क्योंकि आज हम डॉक्टर से कहा, और वो जो 3 भाइयों उन्होंने तो थोड़ा सा रहेगा, उन्होंने देख खाई 3 बीघे, बाकी बची 11 बीघे मौके पर जमीन है हमारी। 11 बीघे में 2 बीघे सड़क में चली जाएगी, 9 बीघे मौके पर रह जाएगी। फिर भी वो ये लोग कहें कि बांट लो आपस में, औरों से दबाव देकर बंटवाने का बराबर दबाव देते हैं। लेकिन इसमें जो है वो जीत हमारी है। यदि नाप तोल होगी तो जमीन हमारी निकलेगी, जबकि हमारी 13-13.5 बीघे जमीन है, उसको वो देने में अनकता न्योरे हैं कि रोड पे। बहुत बढ़िया, तालियां एक बार। नमस्कार, आप सब लोगों का सहयोग होगा, मिलेगी। और एक चीज और है कि हमारा जिला बुलंदशहर में टांडा गांव है, उसमें जो कि किसान की जमीन थी मरघटों में 8 बीघे जमीन, जो कि किसी को नहीं देना, ना डीएम को, जबकि किसान की है। लेकिन वहाँ जनप्रतिनिधि का दबाव रहा, तो वो मरघटों की जमीन गवर्नमेंट ने मरघटों में दे दी। उसको जमीन चाह कहीं भी थी हमारे जिले में है कि वो ये, जबकि मरघटों की जमीन है। बहुत बढ़िया। मिलजुल के या धरना दे दो डीएम साहब के ऑफिस पे, और अभी हो जाएगा 10 दिन में। इस चुनाव से पहले 24 का इंतजार मत करो, ये निकाय चुनाव में हो जाएगा। जितने यहाँ लोग बैठे इतने यार एक और ले आओ बस। अब 100-200 लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी हूँ।
हाँ जी, सब साथ हो भैया। 1 तारीख कर लो यहाँ, चलो बुलेन से, 1 दिन में हो जाएगा। युवा साथी पहले हाथ उठाओ भाई, सब 10-10, 20-20 ले आओ भाई, 100-200 मैं भी ले आऊंगा। बहुत बढ़िया। तुरंत चलो जब तुम्हारा मन करे। इस चुनाव में हो जाएगा फैसला, निकाय चुनाव में। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी बातचीत करते रहो, इससे कोई सावधान वो ना होना, काम करो सीधा नॉन स्टॉप। राहुल भाई, आपके तरीके इस महत्वपूर्ण बैठक में समाज हित में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में काफी वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, मैं नहीं था, किसने क्या कहा, तो इस विषय में मेरी राय, अपनी पर्सनल राय है कि ये जो लड़ाई मेरे 4 भाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और कानूनी रूप से लड़ रहे हैं, और इस मजबूती तक इस लड़ाई को ले आए हैं। अब हमें इनका विस्तार करने की जरूरत है। इन चारों को अकेला नहीं छोड़ना है, इनके साथ हम सबको लगने की जरूरत है। ये जो कार्य कर रहे हैं, अब इनके साथ हम कुछ लोग जुड़ जाएं निरंतर इनके साथ, तो ये इस कार्य में हम सफलता पालेंगे। और अभी जैसे कि कहा, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार हमारी अनदेखी कर रहे हैं, और भी जनप्रतिनिधि हैं, ऊपर तक बात पहुंचाई जाए। अभी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती का कार्यक्रम आपके नगर में ही हो रहा है, आशीर्वाद मैरिज होम पर, और पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें आ रहे हैं। हम सब एकत्रित होकर, एक मत होकर, और बिल्कुल विशुद्ध रूप से एक बिल्कुल कड़े शब्दों में अपनी मांग रख दें कि लगातार हमें भरोसा दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, हमें ठगा जा रहा है। आप इस पर अपनी नजर, मतलब उसे पूरा समझें और इस पर हमें संतोषजनक नहीं, पूरा इसे हल करा कर दें। जो समस्या हमारे साथ चल रही है, इस समस्या को संपूर्ण हल करा कर दें। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि एक तो हम इन 4 भाइयों के साथ कुछ लोग मजबूती से, जो अपनी इच्छा से समय, पैसा सब कुछ खर्च करना पड़ेगा, इनके साथ हमें लगना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। लड़ाई ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ऐसे नहीं लड़ रहे हैं। कानूनी लड़ाई के लिए भी जानकारी होना जरूरी है। जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, समझते हैं, इन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा और जुड़ के इस समस्या को हल कराना पड़ेगा। और मेरा यही सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आए और अपनी बात रखें। राहुल सैनी ये था, वो तादाद में नहीं निकला, मेरा अपना हिस्सा। साथियों, हरके जी के बेटे रघुवर दयाल मिश्रा के 2 पुत्र, प्रेम दयाल मिश्रा, रामेश्वर दयाल मिश्रा। प्रेम दयाल मिश्रा के 2 बेटे योगेश्वर मिश्रा, महेश मिश्रा, और उनके 7 बेटे राजेश्वर मिश्रा, मुकेश्वर दयाल मिश्रा, दिनेश्वर दयाल, कमलेश और छोटा गौरव, और ये वो। साथियों, टेक्निकल बात है, टेक्निकल लड़ाई से भी काम लेना है। हमको हाईकोर्ट का अगर मुकदमा लड़ना है तो वकील भी हाईकोर्ट जैसा ही करना होगा। हमको दीवार में टक्कर मारने से कुछ नहीं मिलने है। अब माफ करना, सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए, सरकार को समझाना चाहिए, क्योंकि आप कह चुके हैं कि हम सरकार बनाम कंची बनाम सरकार चुनाव मुकदमा लड़ रहे हैं, और राजस्व का आप जानते हैं हाल क्या है। दूसरी टेक्निकल बात मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय जो भी हमारे पूर्व सेंटर के मिनिस्टर रहे, उनका विरोध ऐसा करो कि जो उनको पता लग जाए कि हम इनसे हैं, ये हमसे नहीं है। आप समझना मेरी बात को कि क्या कहना चाहता हूं। हम उनसे नहीं हैं, वो हमसे हैं। हमने उनको वहां बैठाया है और अपनी बात कहने के लिए बैठाया है। ऐसा नहीं कि आपने प्रतिनिधि बैठा दिया और उसका विरोध हमारा वो करें, तो ये जायज नहीं है। साथियों, इन बच्चों ने जो लगन और मेहनत और तन मन धन से काम किया है, मैं पुनः हृदय की गहराइयों से इनका ऋणी हूं। लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं है। ये शमशान के विषय में मीटिंग है।
शमशान की हमारी भूमि को जो सैकड़ों वर्ष से हमारे शमशान उसमें होते हुए आ रहे हैं, पितरों के हमारे दाह संस्कार होते हुए आ रहे हैं, आज की डेट में उसको किसी अवैध व्यक्ति के नाम, किसी का दूसरे व्यक्ति के नाम अवैध तरीके से कब्जा रखी है। हम चाहते हैं कि उसका मुक्तिकरण हो, सौंदर्यकरण हो, किंतु हमारे प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारे इस काम को अभी तक नहीं करवाया है और हम उनकी सपोर्ट मांगते हैं तो वो हमारे काम को उल्टा नहीं होने दे रहे हैं। जबकि हमने ये काम पोर्टल पर दिलवा दिया है, पोर्टल का निस्तारण भी आधा अधूरा हुआ है। अब हमारी तैयारी 11 तारीख को जो ज्योतिबा फूले की जयंती में हमारे जनप्रतिनिधि आएंगे उनके समक्ष में ज्ञापन देना है और उससे भी यदि बात नहीं बनी तो हम सीएम साहब आज योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे और उसके बाद नहीं बनी तो हम धरना प्रदर्शन देंगे। कितने साल हो गए? इसे 15 साल हो गए इस मैटर को चलते हुए और आज ये केवल 32/38 जो त्रुटि सुधार का मुकदमा होता है, जो एसडीएम लेवल का मुकदमा है, हमारी तहसील की रिपोर्ट भी लग गई है, सबले काम हमारे ओके हो चुके हैं, उसके बाद भी हमारा त्रुटि सुधार नहीं हुआ है। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूँगा, जिस अभियान में ये लगे हुए हैं वह सर्व समाज का अभियान है और सिकंदराबाद के हर समाज के लोग इस शमशान घाट से जुड़े हुए हैं। इस शमशान घाट में जो भी उनके घर कोई डेथ होती है, इस शमशान घाट में वह लेकर जाते हैं। यह किसी एक समाज का काम नहीं है, जैसा कि मुद्दा उछाला जाता है कभी कभी कि सैनी समाज को बीच में लिया जाता है, लेकिन ये एक समाज का मुद्दा नहीं है, ये सर्व समाज का मुद्दा है। और आज भी जो ये बैठक आयोजित की गई है, सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई है और 200 से ज़्यादा लोगों ने इस बैठक में भाग लिया है और इन सभी की इच्छा है कि हमारे शमशान घाट पर जो ये मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, हमारे शमशान घाट इससे मुक्त हो और इन शमशान घाट का सौंदर्यीकरण बहुत अच्छी तरीके से हो। इसी के साथ में आप क्या बताना चाहते हैं सर? ये बहुत टाइम से हमारा ये सैनी समाज का एक नाम दिया जा रहा है कि सैनी समाज का ये हमारा मतलब जो जाते हैं और करते हैं वहाँ पर, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये सर्व समाज का जो भी बाहर का रिश्तेदार आता है या जो भी यहाँ लोकल का होता है उसको वहाँ जा कर के सारी गालियाँ मिलती हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशन ऐसी हो रही है, वहाँ की इस तरह की कंडीशन हो रही है कि पूरे जिले के, पूरे मंडल के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी हालत और दुर्दशा कहीं नहीं देखते हो। पानी का मार ढेर, अब पूरी गाय भैंस वहाँ पड़ी रहती है, पूरे उनके जो राख होती है शमशान में वो पूरे पैरों में चलती है, कपड़े लेते में पड़े रहते हैं, तो बहुत दुर्दशा है। तो मैं सब सर्व समाज से ये अनुरोध करता हूँ कि अपनी ताकत के साथ, बल दल के साथ, मेहनत के साथ इस कार्य के क्षेत्र में लगे और जो ये रुकावट पड़ी हुई है, रुकावट आई हुई है, ये केवल एक राजनीति का मुद्दा है। ये राजनीति अगर इसमें नहीं होती तो ये सबका इसका सौदेकरण हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको राजनीति से हटा दिया जाए और इसको एक सर्व समाज के द्वारा जो कार्य हमें मिलना चाहिए उसको होना चाहिए। और जितने मेहनत ये हमारे कमेटी के लोग लगा रहे हैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके साथ हमेशा तन मन धन से कहीं जाने के लिए जरूरत होगी तो उसके लिए मैं रहूँगा समाज के लिए। क्या बताना? मैं ये बताना चाहता हूँ सर जी, यहाँ जी के सिकंदराबाद सैनी धर्मशाला पर एक मीटिंग हुई थी, उसमें संसद जी महेश शर्मा जी आए थे, नरेंद्र भाटी जी आए थे और विधानसभा का चुनाव होने वाला था। ये बात तो आपने बता दी। चर्चा में आगे आप क्या बताना चाहते हैं? हम तो यही बताना चाहते हैं, हमारे शमशान जो जितने भी हैं सिकंदराबाद के आधे से ज़्यादा सिकंदराबाद के लोग उस शमशान में जाते हैं। वहाँ इतना बुरा हाल है कि वहाँ जगह अंतिम संस्कार करने के लिए जगह भी नहीं है। क्या हम सड़क पर करें? वहाँ जगह नहीं है, वो पानी भरा हुआ, गंदे नाला, मान लीजिए कॉलोनी का जितना पानी आता है सब शमशानों में जाता है। शमशानों में हम अंतिम संस्कार कहाँ करें? हम कहाँ जामें? ये बतलाओ, सड़क पे करें कहाँ करें? कब से शमशान? इसे कम से कम हो गई हमारी, मेरी 68 साल की एज है। मैं तो बचपन से, हमारे पिताजी भी कह रहे कम से कम ये 150 साल पुराने शमशान है। आज पत्थर भी लगा हुआ, कम से कम 150 साल पुराना तो पत्थर लगा हुआ है शमशानों में। बाबूजी आप बताइए इसका इतिहास क्या था? इसका इतिहास ये है कि जो हमारा संविधान बना
1952 में सब जमीन की पड़ताल की गई तो 3-4 प्रकार की जमीनें सार्वजनिक समाज के लिए संरक्षित कर दी गई। ऊसर, बंजर, उच्चतर भूमि और शोर की भूमि। तो ये शमशान भूमि का जो प्रकरण है ये शोर की भूमि है। ये शोर की भूमि संरक्षित होती है सार्वजनिक कार्य के लिए। ये किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, ये सर्व समाज की संपत्ति है। और ये करीब 150 साल से शमशान भूमि है। सन 40 से मुझे होश है। तो इसका ये मुद्दा किस पर चल रहा था? है जी, ये इसका मुद्दा क्या है? जो ये मुद्दा हो रहा है कि ये हमारी या तुम्हारी, ये उसके वो हाँ। क्या उस मुद्दे पर आइए ना आप। उसका ये है कि माननीय रघुवर दयाल मिश्रा सन 67 में MP बने। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके इस वो शोर और वो ऊसर, बंजर भूमि को किसी भी तरीके से गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करा लिया, बगैर किसी आधार। लेकिन आधार कुछ नहीं है, ना उनके पास बैनामा है। और ये जो भूमि है शोर, ऊसर, बंजर, ये सार्वजनिक निर्माण के लिए संरक्षित भूमि है। तो ये केवल प्रकरण कागज की दुरुस्ती का है। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी शमशान भूमि जो गंदा स्थल बनी हुई है, पूरी कॉलोनी का इसका फ्लश का पानी वहाँ जा रहा है, गाय भैंसों के गोमूत्र वहाँ जा रहे हैं। वहाँ हम जब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं कि हमारा यह स्थान पवित्र होना चाहिए था, वो हर तरह से अपवित्र है। मैं सभी महानुभावों से और जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं उनसे मेरी विनती है कि एकजुट होकर इसको वो कब्जा मुक्त कराएं और वो एक इसका सौंदर्यीकरण जल्दी हो, उद्धार जल्दी हो और शमशान भूमि एक अच्छी भूमि बने। ये मेरा सभी लोगों से अनुरोध है। हम एक सवाल और करना चाहते हैं, मुद्दा किस बात पर फंसा हुआ? मुद्दा यह फंसा हुआ है, हमारा मामला उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष 32/38 में मुकदमा है, जो कि सिर्फ नाम को त्रुटि को सही करने के लिए है। यह सरकारी भूमि है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम कैसे चढ़ा दी गई, हमारा सवाल जवाब सरकार से सिर्फ इतना है। वह दूसरा पक्ष किसी प्रकार के कोई सबूत ना दे पा रहा है न्यायालय के अंदर। आपने क्या क्या पेश कर दिया? हमने लगभग अंग्रेजों के ज़माने से लेके अब तक के जितने भी पेपर साक्ष्य हैं वो सब हमने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर रखे। और एक तहसील रिपोर्ट की जो कॉपी है वो हमने सार्वजनिक करी है और मीडिया बंधुओं को भी दी जाएगी कि किस प्रकार नियमों को ताक पर रखकर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए कैसे सरकारी घाटे, कैसे शोर की भूमि, कैसे बंजर भूमि और कैसे ऊसर भूमि को उस व्यक्ति विशेष के नाम कर दिया गया। आप इस बार को थोड़ा सा कुछ बताइए। केवल कागज की दोस्त होगी, केवल कागज के दोस्त। दामोदर जी ने, बाबू जी ने और वकील साहब ने सब कुछ बताया है। मेरा मानना तो यही है, अभी हमारे जो है भीम बाबू जी कह रहे थे कि जब हम अंतिम संस्कार के लिए मैयत वहाँ पर लेकर जाते हैं, वाकई में हमारा दिल खून के आंसू होता है। वहाँ पर उस परिवार से जुड़े हुए जितने भी रिश्तेदार आते हैं वो थू करते हैं कि क्या है, यहाँ तो बैठने के लिए क्या, यहाँ तो अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले और सौंदर्यकरण हो, क्योंकि इसमें किसी एक घर की, एक परिवार की नहीं, सर्व समाज की बदनामी है। और लगभग आधा शहर लेके सलेमपुर रोड से लेके और यहाँ जेवर रोड, खत्रीवाड़ा और हनुमान चौक तक के लोग, हीरा कॉलोनी, आधा शहर सिकंदराबाद का 90% है। जी। लेकिन जब बात आए तो आंखों में आंसू आते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, दिल खून के आंसू होता है। इसी के साथ आबादी बढ़ गई है तो वो पल्ली तरफ चले जाते तो खतीवाड़े के साथ उधर। आपको कितने दिन हो गए ये देखते हुए शमशान का? लगभग हमारी उम्र जितनी है, लगभग 5-7 साल से जैसे आना जाना हुआ था, लगभग
जब से देखते हुए आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ एक सभी आपके नज़र न्यूज़ के माध्यम से कि इसका समाधान बहुत जल्द और बहुत नज़दीक होने वाला है। जिनकी इनकी मंशा जो बनी हुई है ना कि आगे का फ्रंट हम लेंगे और पीछे का करेंगे, ये मंशा रखी रह जाएगी और समाज का हर समाज का लोग इसी के अंदर आएगा, ये गारंटी है। राजनीति की छोड़ करके जितना दबाव अगर बनाया जा रहा है, ये सब दबाव रखा रह जाएगा। अगर पब्लिक के आधार पर अगर सब समाज अगर एक सड़क पा जाएगा तो वो जमीन हमारे उसमें रहेगी और इसका सौंदर्यीकरण हम अपने तरीके से कराएंगे और जैसे भी कराएंगे सब इसका एक नाम और एक तरफ कर दे गवर्नमेंट और इसका काम देखो कितनी जल्दी होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये हमारा अपना विशेष सैनी समाज का नहीं है, ये सर्व समाज का है। तो ये 90% यहाँ समाज यहाँ आता है, सब समाज का। कम से कम चैन से बात हो सके। जी बिल्कुल। तो ये जो गालियाँ मिलती हैं जो इनको जा करके वो तो कम से कम बंद हो जाए। मैं कह रहा हूँ जो जमीन इन्होंने दे दी, दान में दे दी, बड़े बूढ़ों ने दे दी, कम से कम उसका दोबारा से नाम क्यों लिया जा रहा? क्या लालच है? हमें सब में ही जाना है। तो इसलिए मैं सबसे विनती कर रहा हूँ, उन परिवारों से विनती करता हूँ कि इसको अपनी इच्छा के अनुसार इसको समाज के छोड़ दी जाए तो कम से कम उसका उद्धार तो हो जाएगा, जाने वाले का उद्धार तो हो जाएगा। बस अपनी बात को